गणेश उत्सव के दौरान मुंबई का हर गली हर चौक भक्तिमय हो जाता है, लेकिन इन सब में सबसे अलग, सबसे भव्य और सबसे अनोखा है जीएसबी गणेश उत्सव पंडाल, जहां आस्था का दरबार, सोने चांदी की चमक और लाखों भक्तों की पुकार सब एक साथ गूंजते हैं। और हम यहीं आ पहुंचे हैं जिसे दुनिया का सबसे अमीर गणपति पंडाल कहा जाता है। जीएसबी गणपति जो है वो 1954 में चालू हुआ था और अब ये 71st ईयर है हमारा। और ये 71st ईयर में हम काफ़ी सारे चेंजेस, सुधार लेके आए हैं। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के 7वें साल में थी। और तब ऐसा वातावरण था कि इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी नहीं थी। मुंबई में हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे रहते थे, मिल वर्कर थे। कमला मिल्स करके एक मिल हुई करती थी, उसके वर्कर्स थे साथ में। उन्होंने साथ में आके ये संस्था का गठन किया था 1950 के आसपास में। और इस संस्था का ओरिजिनल एम एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग जब देहांत हो जाता है, उनके अंतिम संस्कार के लिए ये संस्था बनाई गई थी। तो उस टाइम से लेके 3-4 सालों के अंदर इस गणपति की स्थापना हुई। और इस गणपति की स्थापना हमारे ऑफिस में होती थी। एक छोटा सा ऑफिस है हमारा प्रभा देवी में, उस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस में हुई करती थी। और वो आइडिया ये था कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने आइडिया की थी, अब हम सार्वजनिक तौर पे गणपति मनाएंगे। काफ़ी सारे घरों में गणपति होता है, लेकिन सार्वजनिक गणपति का एक उत्सव की तरह से साजरा होता है, तो उसकी एक अलग अहमियत होती है। जब यू गेट द कम्युनिटी अलॉन्ग, यू गेट सो मेनी थाउजेंड, बहुत सारे हज़ारों लोग, लाखों लोग एक साथ मिल जाते हैं। गोल्डन गणपति ये नाम यूं ही नहीं मिला। यहाँ बप्पा को 70 किलो से ज़्यादा सोना और 300 किलो से अधिक चांदी से सजाया जाता है। हर आभूषण में आस्था की चमक और हर किरण में भक्ति की रोशनी होती है। 68 किलो सोना है और 235 किलो, 235 किलो चांदी है उसमें। और अलग अलग आभूषण है उसमें, पीछे की उनकी पीठा है, बाद में उनके हाथ है या पाँव है, वो सब उसमें गोल्ड और सिल्वर में बना हुआ है। करीबन 66 केजीज ऑफ गोल्ड है गणपति के मूर्ति के ऊपर, और एक 300 किलो का चांदी है आज के तारीख में गणपति के ऊपर। और सब भक्तजनों ने दिया हुआ है। उनकी मनोकामना, गणपति उन्होंने कुछ मांगा है, मनोकामना पूरी हो गई। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उन्होंने मन्नत मांगी, गणपति को हुंडी में उन्होंने सोना चांदी दिया हुआ है। काफ़ी लोग बोलते हैं ये सबसे रिचेस्ट पंडाल है, सबसे धनी है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे गणपति बप्पा की जो खासियत है या अहमियत है, वो इच्छा पूर्ति है। मतलब आप जो मन से मन्नत मांग के आते हैं, वो मन्नत पूरी करने वाले बापा है। और वो सबसे बड़ा धन है। तो उनके पास आभूषण है, उनका जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है इस सब व्यवस्था में, उसके लिए जो हम काम करते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे मूल्यवान चीज़ होती है वो उनका आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद के चलते ये सब इतना बड़ा हुआ है। तो हमारे लिए धनी उनका आशीर्वाद है सबसे ज़्यादा। मुंबई में जितने भी गणेश उत्सव मंडल है, जीएसबी सेवा मंडल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर तुलादान होता है। तुलादान का यहाँ पर विशेष महत्व है। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, चूँकि गणपति बप्पा मन्नतों के देवता हैं, ऐसे में लोग यहाँ पर आते हैं और तुलादान करते हैं। तुलादान में क्या होता है और कैसे होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तुलादान की पूरी प्रक्रिया यहीं पर की जाती है। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ पर आते हैं और जो खाद्य सामग्री होती है, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो लड्डू हो, या फिर भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी चीज़ें, यहाँ पर लोग आते हैं, दान करते हैं और यहाँ से सीधे वो भंडार में चला जाता है। हम कंपेयर नहीं करना चाहते लालबाग, क्योंकि लालबाग इज़ अ टोटली डिफरेंट उनका जो व्यवस्था है यहाँ पे वी फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन। वहाँ के बताना अच्छा नहीं है, क्योंकि गणपति तो एक ही है। हाँ, भगवान एक ही है। यहाँ की विशेषता है ऐसे है, यहाँ पे सब जो आदमी पंडाल में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ पे जो आता है भगवान के सामने क्यों आता है?
कुछ तो मन्नत रहती है, कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, भगवान को देखने को आता है, भगवान को पैर पड़ने को आता है, उनकी कुछ मनोकामनाएं रहती है। भगवान सब किसी को खाली हाथ आज तक छोड़ा नहीं है। जो भी आता है सबको प्रसाद मिलता है, भोजन मिलता है। जो लालबाग मुझे नहीं लगता है वहाँ पे सबको भोजन वगैरह है, प्रसाद मिलता रहेगा। मैं कभी गया नहीं हूँ। पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव का त्यौहार पूरे 11 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन जीएसबी सेवा मंडल में 5 दिनों के लिए बप्पा विराजमान होते हैं और 5 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त हम हवन कुंड के पास मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जब यहाँ पर गणपति बप्पा पंडाल में विराजमान हो जाते हैं तो लगातार 24 घंटे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और विशेष पूजा भी की जाती है। यहाँ पे हवन होते हैं, करीबन 5 दिनों में 30,000 के आसपास हवन होते हैं और हवन की मूल्य काफ़ी कम है, 725 रुपये लेते हैं हम एक हवन करने का। आप खुद बैठ के यहाँ पे हवन कर सकते हो। उसी तरीके से तुलादान होता है, अगर आप मन्नत लिए मांग लेते हो आपके हेल्थ के लिए या आपके कोई काम के लिए, तो आप अपने वज़न की तुला कर सकते हो। और उसी तरीके से यहाँ पे अन्नदान होता है। हमारे जो भी भाविक यहाँ आते हैं, हम सुबह 7 से लेके 11 बजे तक ब्रेकफास्ट देते हैं और 12 बजे से लेके जब तक खाना ख़त्म होता है तो महाप्रसाद हुआ करता है, जहाँ पे एक ही टाइम में 1000 आदमी ज़मीन पे बैठ के केले के पत्ते पे हम खाना देते हैं सबको महाप्रसाद। बप्पा के दरबार में दिन रात भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। कोई स्वास्थ्य की कामना करता है तो कोई समृद्धि की, कोई बस इतना चाहता है कि बप्पा उसकी झोली खुशियों से भर दें। हम लोगों ने प्योर रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर से इसका सेलिब्रेशन किया हुआ है और इस सेलिब्रेशन में आप देख पाओगे कि करीबन 5 दिनों में 75,000 के आसपास पूजाएं होती है। ये शायद एक ही पंडाल है जहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक गणपति बापा की सिर्फ पूजा होती है। अब 5 दिनों में आओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मंदिर में आए हो, जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो हमारा ये मानना है कि भगवान यहाँ पे 5 दिन प्रतिष्ठा होती है, तो एक भगवान जो आपको आशीर्वाद देता है, जो आपकी मनोकामना पूरी करता है, तो उस तरीके का एक भगवान है और यहाँ पे विराजमान है और जहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनको आशीर्वाद करते हैं। जीएसबी गणपति में यहाँ हर दिन भजन गूंजते हैं, संस्कृतियाँ मिलती हैं और हजारों लोगों तक पहुँचता है अन्नदान का ये प्रसाद। ये भक्ति है, ये परंपरा है, ये है बप्पा की शक्ति। सोना चांदी वैभव और भव्यता सब कुछ है यहाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बप्पा के प्रति वो अटूट श्रद्धा जो हर भक्त के दिल में बसी है। जीएसबी गणेश उत्सव सिर्फ एक पंडाल नहीं बल्कि मुंबई की पहचान है। ऐसे में आइए हम सब मिलकर बप्पा के जय घोष में नारे लगाएं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।